ईरान के फोर्डो में अंडरग्राउंड फैसिलिटी पर हमला किया गया है। इजराइल ने फोर्डो पर मिसाइल हमला दागा है। फोर्डो पर इससे पहले भी हमने देखा मिसाइल हमला किया गया था। लगातार इसको निशाना साधते हुए नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशें। फोर्डो में अंडरग्राउंड फैसिलिटी पर ही हमला, इससे पहले भी हमला दागा गया। भीषण जंग के बीच हमलों में इजाफा है और लगातार हमले दागे जा रहे हैं। अजय, फोर्डो पर पहले भी मिसाइल हमला किया गया था, अब अंडरग्राउंड फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाने की मकसद यहां पर। देखिए, बिल्कुल दरअसल अब इजराइल भी इस चीज को सुनिश्चित कर रहा है कि जो जो ठिकाने वनरेबल हो सकते हैं उनको निशाना बनाया जाए। आप देखें तो कितने एयरबेसिस, कितनी मिसाइल्स लोकेशंस और कितने जो लॉन्च पैड थे इनके जहां से ये मिसाइल लॉन्च करते थे उनको निशाना बनाया गया, न्यूक्लियर सेंटर्स को निशाना बनाया गया। और अब पोर्डो में एक बार फिर से अंडरग्राउंड फैसिलिटी को निशाना बनाने का मकसद जो है वो साफ है कि उन्हें इस चीज की आशंका लगी होगी कि शायद उसका इस्तेमाल जो है वो ईरान के सैनिक कर रहे हों। तो इसी चीज के चलते जो है एक हमला किया गया है। तो ये सिलसिला अब रुक नहीं रहा। सबसे ज्यादा चुनौतियां इसी चीज को लेकर हैं कि अगर ये जंग इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो आखिरकार शांति बहाली कैसे होगी। अमेरिका जैसे देश या फिर रूस जैसे देश, चीन जैसे बड़े देश जिनका कहने का कोई प्रभाव हो सकता है, वो जब खुद जंग में है उतरे हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शांति का भी असर कोई दिख नहीं रहा है। अब इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी के निशाना बनाए जाने के बाद अब माना जा रहा है कि ईरान भी वापस अपनी कार्रवाई को करेगा। और जो ईरान है वो जानकारी मिल रही है कि अपने सैकड़ों ड्रोन के साथ एक बड़ा हमला इजराइल पे करेगा। इस चीज को लेकर प्लानिंग की गई है। बिल्कुल, लगातार प्लानिंग और इस तरीके से हमले बोलकर नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश। इसी बीच फोर्डो में अंडरग्राउंड फैसिलिटी को हमला कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश। इसके अलावा भी हमने देखा अमेरिका ने तमाम हमले बोलते हुए 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया था, प्रहार बरसाया था। एक और बड़ी खबर इसी बीच दे दें, IAEA ने वियना में इमरजेंसी बैठक की है। ईरान